7 साला अमल आज बहुत खुश थी क्योंकि रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक आने वाला था। अमल अपनी दादी जुबेदा के साथ मिलकर घर की सफाई और सजावट में मसरूफ़ थी। दादी ने अमल को बताया कि पाकिस्तान में रमज़ान की आमद का इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया जाता है। अमल ने अपने कमरे के एक कोने को रमज़ान कॉर्नर का नाम दिया और वहाँ अपनी छोटी सी जाए नमाज बिछाई। दादी जुबेदा ने उसे एक खूबसूरत तस्बीह तोहफे में दी और कहा, अमल बेटा, ये महीना नेकियों की बहार का है, हमें इसे बहुत मोहब्बत से गुजारना है। अमल ने मुस्कुराकर अपनी डायरी निकाली ताकि वो रमज़ान भर की नेकियां उसमें लिख सके। शाम होते ही सब घर वाले छत पर इकट्ठे हो गए। अमल की नज़रें बार बार आसमान की तरफ उठ रही थीं। अचानक उसे बादलों के पीछे से एक बहुत ही बारीक और सुनहरा हलाल नजर आया। दादी जान, वो देखे रमजान का चांद। दादी जुबेदा ने चांद देखकर दुआ मांगी। अभी अंधेरा ही था कि अचानक गली में धम धम की आवाज गूंजने लगी। धम धम। अमल घबरा कर उठ बैठी। दादी जुबेदा उसके कमरे में आई और हंसते हुए बताया, डरने की बात नहीं अमल, ये सहरी का ढोल वाला है जो पाकिस्तानी गलियों में सबको जगाने के लिए ढोल बजाता है। दस्तरखान पर सहरी का समा बहुत ही पुरसुकून और बरकत वाला था। दादी जुबेदा ने गरम गरम लिच्छेदार पराठे और ताज़ा दही रखी थी। अमल ने दादी के साथ मिलकर मीठी लस्सी बनाई। बेटा, सहरी करना सुन्नते नबवी है और इसमें बड़ी बरकत होती है। दोपहर के वक्त दादी जुबेदा अमल को बाजार लेकर गईं। दादी जान, क्या मैं ये हरी चूड़ियां ले सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर। शुक्रिया दादी। घर वापस आकर दादी ने अमल को एक खाली डब्बा दिया और कहा, अमल, रमजान सिर्फ खुद खाने का नहीं बल्कि दूसरों का ख्याल रखने का नाम है। इफ्तार का वक्त करीब था और किचन से पकोड़ों और समोसों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अमल बार बार घड़ी देख रही थी और अजान का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान में इफ्तारी के दस्तरखान पर पकोड़े, समोसे और फ्रूट चाट लाजमी होते हैं और ये सब मिलकर खाने का मजा ही कुछ और है। जी बिल्कुल। जाओ अमल, ये सामने वाली परवीन आपा के घर देकर आओ। लेकिन दादी, उनके घर तो अपना खाना होगा। बेटा, हमसायों को इफ्तारी भेजना हमारी सकाफत की बेहतरीन रिवायत है। जाओ अमल, ये सामने वाली परवीन आपा के घर देकर आओ। जी दादी। जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा आई, अमल ने दादी के साथ मिलकर दुआ मांगी और खजूर से अपना रोजा खोला। अल्लाहुम्मा लक सम्त व बिका आमंत व अला रिज़्क़िका अफ़तर हुआ। शुक्रिया दादी। मुबारक हो अमल, तुम्हारा पहला रोजा मुकम्मल हुआ। अमल ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये प्यार, बांटने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये प्यार, बांटने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है।